नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रमिला हल्दर और आप देख रहे हैं किने टाइम्स। देश दुनिया की हर बड़ी खबरों से रही अपडेट। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों से। भारत के कूटनीति के दो बड़े चेहरे इस वक्त एक्शन में हैं। रूस में विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन में एनएसए अजीत डोभाल दोनों की अहम बैठकों पर दुनिया की नजर है। भारत का बड़ा डिप्लोमेटिक प्लान। ट्रंप ने पाक आर्मी चीफ मुनीर को फोन किया। ईरान पहुंचे पाकिस्तानी सेना प्रमुख। पाकिस्तान यूएस के बीच क्या चल रही है बातचीत, बड़ी रणनीति। पीएम बनेंगे थलपति विजय के टीवी के दावे पर कांग्रेस का पलटवार। बोले प्रधानमंत्री बनने के लिए 272 सांसदों का समर्थन जरूरी है, सिर्फ दावा काफी नहीं। मलेशिया से 3 गैंगस्टर भारत लाए गए। अमित शाह ने बताया बम बिहार गैंग से कनेक्शन। विदेश में छिपे अपराधियों पर सरकार का शिकंजा और सख्त हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के 15 महीने बाद पाकिस्तान में फिर आतंकी संगठन सक्रिय। रिपोर्ट के मुताबिक आईएसआई की मदद से जैश-ए-मोहम्मद का भावलपुर डिपार्टमेंट दोबारा तैयार। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों से। पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर ईरान के दौरे पर है। वो गृह मंत्री मोहसिन नकवी के साथ तेहरान पहुंचे हैं। इस दौरे से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मुनीर से फोन पर बातचीत की थी। हालांकि बातचीत का पूरा ब्यौरा सामने नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अमेरिका ने पाकिस्तान से ईरान को बातचीत की मेज पर वापस ला दिया है, अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने को कहा है। पाकिस्तानी सेना के मुताबिक ये दौरा क्षेत्रीय शांति और स्थिरता की कोशिश का हिस्सा है। तेहरीन में मुनीर ने ईरानी अधिकारियों से मुलाकात की हुई है। ऐसे में माना जा रहा है कि पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने की अहम भूमिका निभा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार और मंगलवार को होने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन यानी एनएससी से का नेतृत्व करेंगे। 2 दिवसीय इस सम्मेलन में देश की आंतरिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अहम मुद्दों पर मंथन होगा। इस बार सम्मेलन में 850 से ज्यादा अधिकारी प्रत्यक्ष और वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। बैठक में आतंकवाद मुख्य मुद्दा रहेगा। इसके अलावा साइबर अपराध, वित्तीय धोखाधड़ी और ड्रग तस्करी, एक्टिविस्ट ऐप्स, घुसपैठ और अवैध इमिग्रेशन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा होगी। साथ ही विमान और बंदरगाह सुरक्षा को मजबूत करने के और केंद्रीय व राज्य एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल पर भी जोर दिया जाएगा। तमिलनाडु के राजनीति में अभिनेता से नेता बने थलपति विजय को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। उनकी पार्टी टीवीके के नेता विजय को भविष्य का प्रधानमंत्री बता रहे हैं। इस पर कांग्रेस सांसद कार्ति ने तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा में 272 सीटों का समर्थन जरूरी है। उन्होंने कहा कि टीवीके एक बड़े फिल्मी स्टार के इर्द गिर्द बनी पार्टी है, इसलिए वो अपने नेता को लेकर बड़े सपने देख सकती है। वहीं कांग्रेस के नेता मणिकम टैगोर ने भी विजय की राजनीति को फैन क्लब वाली सोच बताया। राहुल गांधी का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए दोहराया गया। ऐसे में विजय बनाम राहुल गांधी की सियासी चर्चा ने तमिलनाडु की राजनीति को और गर्मा दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के करीब 15 महीने बाद पाकिस्तान में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के खिलाफ कार्रवाई को लेकर फिर सवाल उठने लगे हैं। भावलपुर स्थित जैश ठिकाने मरकज सुलाव अल्लाह को दोबारा तैयार किया जाने की खबरें सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक कभी बंद नजर आने वाला ये ठिकाना अब रंग रोगन कर नई मार्बल टाइल्स के साथ फिर से सक्रिय दिखाई दे रहा है। दावा है कि इसे पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसी आईएसआई की मदद से दोबारा तैयार किया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान में आतंकी संगठनों पर कार्रवाई का दावा सिर्फ दिखावा है और जैश-ए-मोहम्मद फिर से अपने नेटवर्क मजबूत कर रहा है। दिल्ली एनसीआर में सोमवार सुबह से हो रही तेज बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। खराब मौसम के चलते दिल्ली एयरपोर्ट में 15 फ्लाइट डाइवर्ट की गई, 26 कैंसिल और करीब 250 उड़ानें लेट हुई है। कई इलाकों में 3 से 4 फीट तक पानी भर गया है, जिससे घरों दुकानों में पानी घुस गया है। सड़क पर गाड़ियां फंस गई है। वहीं उत्तर प्रदेश के 19 जिलों में बाढ़ जैसे हालात है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से दशाश्वमेध घाट की पुलिस चौकी डूब गई है, जबकि प्रयागराज
इलाज में घाट डूबने से सड़कों पर अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के 22 जिलों में रेड अलर्ट है। छत्तीसगढ़ में बिजली गिरने और नदी के तेज बहाव से कई हादसे हुए हैं। श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में भारत ने दूसरे दिन 8 विकेट पर 480 रन बना लिया है। बारिश के कारण खेल प्रभावित हुआ, लेकिन अब तीसरे सेशन का खेल शुरू हो चुका है। ध्रुव जुरेल शतक के करीब पहुंच गए हैं और मोहम्मद सिराज उनका साथ दे रहे हैं। इससे पहले मानव सुतार 18 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं चोट से वापसी करने वाले ऋषभ पंत ने शानदार अर्धशतक लगाया है। पहले दिन सिर्फ 3 रन पर चोट के कारण रिटायर्ड हट हुए पंत ने दूसरे दिन वापसी की और 63 रन बनाए, लेकिन लंच के बाद पहले ही गेंद पर आउट हो गए। भारत ने पहले टेस्ट मैच में 165 रन से अपनी जीत दर्ज की थी और सीरीज में 1-0 से आगे है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अब हॉर्मुज स्ट्रेट तक पहुंच गया है। ईरानी सांसद ने हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टोल यानी शुल्क लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके बदले ईरान समुद्री सुरक्षा, इंश्योरेंस और दूसरी सेवाएं देने की भी बात कर रहा है। वहीं अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसिन ने कहा कि ट्रंप प्रशासन ईरान के खिलाफ आर्थिक जंग के लिए आखिरी दौर पर पहुंच गया है। दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका का साथ देने वाला खाड़ी देशों को दुश्मन मानने की चेतावनी दी है। इसी बीच ईरान को मक्का समझौते में भी शामिल होने का न्योता मिलने का दावा सामने आया है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं ट्रंप हॉर्मुज को अमेरिकी इलाके का हिस्सा बना चुके हैं। G7 समिट में पीएम नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात को लेकर अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर के एक दावे पर विवाद खड़ा हो गया है। गौर ने दावा किया कि मुलाकात के बाद मीडिया के सामने कोई सवाल नहीं पूछने की भारत की तरफ से पहले ही गुजारिश की गई थी। गौर के मुताबिक ट्रंप ने इस बात पर सहमति जताई थी, लेकिन बाद में वह इसे भूल गया और कैमरे के सामने सवाल लेने की बात कहने लगे। वहीं भारतीय सरकारी सूत्रों ने कहा कि ट्रंप के अप्रत्याशित व्यवहार को देखते हुए भारतीय प्रतिनिधिमंडल मुलाकातों के दौरान सावधानी बरतता है। बैठक में हॉर्मुज में भारतीय नाविकों की सुरक्षा, क्षेत्रीय हालात और भारत अमेरिका बिजनेस डील जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई थी। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पश्चिम बंगाल के नदिया स्थित सर्किट हाउस खाली कराने के आदेश के खिलाफ दाखिल उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। सोमवार को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अदालत इस मामले पर विचार नहीं करेगी और इसे हाई कोर्ट भी सुन सकता है। दरअसल महुआ मोइत्रा ने नदिया के सर्किट हाउस को खाली करने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन सर्वोच्च अदालत से राहत नहीं मिलने के बाद अब इस मामले में हाई कोर्ट का रुख करने का रास्ता खुला है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर हंगामा हुआ। कार्यवाही शुरू होने से पहले ही कांग्रेस और बीजेपी विधायक विधानसभा परिसर में आमने सामने आ गए और एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। सदन के अंदर बीजेपी ने राष्ट्रगान और अपमान का मुद्दा उठाया। विपक्ष ने आरोपों को गलत बताते हुए पहले दिन की कार्यवाही की वीडियो फुटेज दिखाने की मांग की। करीब आधे घंटे तक हंगामे के बाद बीजेपी विधायकों ने सदन से वॉकआउट करना शुरू कर दिया। इससे पहले बीजेपी विधायक अटैची लेकर विधानसभा पहुंचे और सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। वहीं डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी महंगाई और दूसरे जनहित के मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश में लगी हुई है। ऐसे ही और तमाम जानकारी के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।